watching Comforter Digital Channel, your true comforter. Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel and click the notification bell. Watch Jesus Redeems programs in Tamil, Hindi and Kannada languages in Comforter Digital TV. Listen to our 24/7 Comforter radio broadcast and subscribe to Evangel OTT and watch hundreds of Christian short films and videos and be blessed. Download Comforter TV and radio app today. Make use of Jesus Redeems programs available on various social media platforms. Spread the revival fire. यीशु मसीह के नाम से रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप कार्यक्रम को हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए, उसको वचन को सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को अच्छा मौका ये सोशल मीडिया माध्यम से हम लोग को दिए हैं। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का कृपा है, ये अनुग्रह है। परमेश्वर ने पिछले साल 2022 को हम लोग को पूरा संभाला है और ये नया साल 2023 को हम लोग को प्रवेश करने के लिए और देखने के लिए हम लोग को सहायता किया है, मदद किया है। सो परमेश्वर को धन्यवाद बोलना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, विलाप गीत 3 अध्याय 22 वचन में, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, ऐसी बोलकर लिखा है। हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का महादया है। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद बोलना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। ये रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप आप युवा के लिए स्पेशली तैयार हुआ है, क्योंकि आप परमेश्वर से स्थिर होने के लिए, उसको वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर को सेवा करने के लिए और उसको दूसरी आगमन को तैयार होने के लिए कि आपके लिए स्पेशली तैयार हुआ है। सो आप अच्छा से देख लीजिएगा। ये रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप कार्यक्रम में गीत का सेक्शन है, आराधना का सेक्शन है और प्रार्थना का सेक्शन, गवाही का सेक्शन और परमेश्वर का संदेश का सेक्शन भी है। सो आप अच्छा से देख लीजिएगा। परमेश्वर हर एक सेक्शन के द्वारा आपसे बात करेगा। ठीक है, ओके। ये मीटिंग को जाने के पहले हम प्रार्थना करके ये मीटिंग को हम शुरू कर देंगे। ठीक है, आप सभी आंखों को बंद कीजिएगा, हम परमेश्वर को देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आप परमेश्वर से बोल दीजिए, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, परमेश्वर ऐसी बोलकर प्रार्थना कीजिए। हम पहले परमेश्वर को हम अर्पण करेंगे। अगर दाहिना हाथ को आप हृदय में बोलकर प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए बोलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं। परमेश्वर आज का दिन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिछले साल 2022 को हम लोग का संभाला है और 2023 नया साल को हम प्रवेश करने के लिए, देखने के लिए हम लोग को परमेश्वर आप सहायता किया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको स्तुति देते हैं। परमेश्वर रिवाइवल इग्नाइटर्स कार्यक्रम को आप को हाथों में हम सौंपते हैं। परमेश्वर आप ले जाइए। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा से हम लोग को भर दीजिए। परमेश्वर शुरू से अंत तक आपको उपस्थिति हमारे बीच में आने दीजिए। परमेश्वर आराधना सेक्शन को आप ले जाइए। हम पवित्र हृदय से और पवित्र दिल से हमको आराधना करने के लिए हम लोग को मदद कीजिए। परमेश्वर आप प्रार्थना का सेक्शन को आप ले जाइए। परमेश्वर हम लोग को नया प्रार्थना अभिषेक से हम लोग को भर दीजिए। परमेश्वर आपका संदेश सुनने के समय आप हमसे बात कीजिएगा, आपको पवित्र आत्मा से हम लोग को भर दीजिएगा। परमेश्वर हमारा जिंदगी में आप अद्भुत कार्य कीजिएगा। परमेश्वर आपको हाथों में सभी प्रार्थना बिंदु को हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुना है, सो परमेश्वर नाम की महिमा हो। पहला हम परमेश्वर को हम गीत गाकर उनका नाम को हम महिमा करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से
आराधना करें, ऐसी बोलकर लिखा है। हमारा परमेश्वर आत्मा है, हम कैसे उसको आराधना करना है बोलने से हम आत्मा और सच्चाई से करना है। हमारा पवित्र शास्त्र ऐसी दिया है, सो हम ऐसे करने वाले हैं। अभी हमारे बीच में भाई अनमोल है, वो आकर गीत सेक्शन को ले जाएगा। उनके साथ हम सभी मिलकर परमेश्वर को हम ऊंचा करेंगे। ओवर टू सिंगिंग सेक्शन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस इग्नाइटर प्रोग्राम में, इस फेलोशिप में। सभी जवानों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बेहद प्यार करते हैं और आज हम सब मिलकर आपको ये बतलाना चाहते हैं कि यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर के प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। मेरे साथ मिलकर के आइए, आप लोग इस गीत को गाएं, प्रभु की स्तुति करें। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी चाहत को पूरी करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी चाहत को पूरी करेगा। तेरे सुख का कारण वो, तेरे सुख का कारण वो, मेरे सुख का कारण वो, तेरे सुख का कारण वो। यीशु के लिए सब कुछ करना है, उसी में जीना है, उसी में मरना है, क्योंकि वही है जो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। यीशु के लिए सब कुछ करना, उसी में जीना, उसी में मरना। यीशु के लिए सब कुछ करना, उसी में जीना, उसी में मरना। मनोरथों को वो तेरी समय में पूरी करेगा। मनोरथों को वो तेरी समय में पूरी करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी चाहत को पूरी करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी चाहत को पूरी करेगा। मेरे सुख का कारण वो, तेरे सुख का कारण वो, मेरे सुख का कारण वो, तेरे सुख का कारण वो। कोई नहीं जानता क्या होगा कल, और इसीलिए हम कहते हैं यीशु में जी लो आज का ये पल। जो भी होगा प्रभु संभालेगा, स्वर्ग में जगह आपको हमें जरूर देगा। आइए मिलके गाएंगे। कोई न जाने क्या होगा कल, यीशु में जी ले आज का ये पल। कोई न जाने क्या होगा कल, यीशु में जी ले आज का ये पल। जो भी होगा यीशु संभालेगा, स्वर्ग में जगह तुझे देगा। जो भी होगा यीशु संभालेगा, स्वर्ग में जगह तुझे देगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी चाहत को
पूरी करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी चाहत को पूरी करेगा। मेरे सुख का कारण वो, तेरे सुख का कारण वो, मेरे सुख का कारण वो, तेरे सुख का कारण वो, मेरे सुख का कारण वो, तेरे सुख का कारण वो। मेरे सुख का कारण यीशु है, आपके सुख का कारण प्रभु यीशु मसीह है। आज जो कुछ हम हैं प्रभु यीशु के बदौलत है। प्रभु यीशु ने हमारे जिंदगी को बदला है, प्रभु यीशु ने परिस्थितियों को बदला है, प्रभु यीशु ने हमें शांति से आनंद से भरा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जानिए, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आइए उसकी आराधना में एक और गीत को हम इस समय गाएंगे। आओ करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना, जो है मेरा खुदा और जो है सबका खुदा। आइए मिलकर के इस गीत को गाएं। आप जहां भी हमारे साथ मिलकर के यीशु की स्तुति करें। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना, आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मिलकर के सब कोई गाएंगे। सृष्टि को रचने वाला वही है, हम सबका रखवाला वही है। उसकी महिमा करे, उसकी जय जयकार करे। को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके लहू में मिलती है शिफा, उसके लहू में मिलती है हमें पापों से क्षमा। नया जिंदगी प्रभु यीशु मसीह देता है, हमारे जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी महिमा करें। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया 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 हालेलुया। चाहे जमी हो या आसमां हो, हर जगह का वो परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। वो आज हमसे बातें करने के लिए तैयार है। आइए उसकी आराधना करें।
चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं, जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर जान दिया है। और इसलिए हम कहते हैं एकमात्र वो ऐसा मालिक है, एकमात्र ऐसा वो परमेश्वर है जो आपसे बेहद प्यार करता है। हमारे जवान भाई बहन, उसके जैसा कोई और नहीं जो आपसे इतना प्यार करे। और कोई है नहीं आदर की योग्य, कोई है नहीं महिमा की योग्य, कोई है ही नहीं उस सिंहासन के योग्य। केवल और केवल आपका प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है। आइए आराधना करते हुए अपनी आंखों को बंद करके उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें इस समय। और कोई है ना आदर के योग्य, एकमात्र मालिक है तू। और कोई है ना सिंहासन के योग्य, एकमात्र राजा है तू। और कोई है ना आदर के योग्य, एकमात्र मालिक है तू। और कोई है ना सिंहासन के योग्य, एकमात्र राजा है तू। मिलकर के आइए हम लोग सब गाएं। एकमात्र राजा है वो जो सिंहासन के योग्य है। उसके समान कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। वो सारे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे साथ मिलकर के कहें, और कोई है ना आदर के योग्य, एकमात्र मालिक है तू। और कोई है ना सिंहासन के योग्य, एकमात्र राजा है तू। सारा आदर सारा महिमा तेरा तेरा। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। उसी को सारा आदर इस समय आइए हम मिलकर के प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करें। और कोई है ना महिमा के योग्य, और कोई है ना महिमा के योग्य, एकमात्र प्रभु है तू। और कोई है ना निष्कलंक पवित्र, एकमात्र स्वामी है तू। सारा आदर सारा महिमा तेरा तेरा। सारा आदर सारा महिमा तेरा तेरा। सारा आदर तेरा है, सारा महिमा तेरा है प्रभु। प्रभु इस जवान की सभा में प्रभु तू उपस्थित है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। तो हम जवानों के लिए सब कुछ पूरा करने वाला पिता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तू हमारा सब कुछ
पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर हम लोग को अच्छा गीत सेक्शन परमेश्वर हम लोग को दिए हैं, सो परमेश्वर नाम की महिमा हो। अभी ज़्यादा ये लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत देते हैं। ठीक है, अभी हम 3 प्रेजेंटेशन को हम सुनने वाला हैं। जीसस रिडीम्स यूथ मिनिस्ट्रीज में परमेश्वर ने हर एक महीने को, हर एक सेक्शन को, हर एक टाइटल हम लोग को देते हैं। परमेश्वर ए महीने को भी हम लोग को अच्छे विषय हम लोग को दिए हैं। द गॉड ऑफ रिकम्पेंस, बदला देने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कैसे बदला देगा, हमारा परमेश्वर कैसे वाला परमेश्वर है, ये बताने के लिए अभी हमारे बीच में सारा दीदी है, वो आकर 3 प्रेजेंटेशन को प्रभावित करेगी। अच्छा से सुनिएगा। ओवर टू 3 प्रेजेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इग्नाइटर्स फेलोशिप में हम एक एक थीम को देखते आ रहे हैं। उस थीम के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है, भेंट कर रहा है करके हम विश्वास करते हैं। आज भी हम एक थीम देखने जा रहे हैं। आज का थीम यही है, जेहोवा गमोला। जेहोवा गमोला यानी कि द गॉड ऑफ रिकमेंड्स। द गॉड ऑफ रिकमेंड्स, बदला देने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर बदला देने वाला परमेश्वर। वचन में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह 51 का 56 में ऐसा लिखा है, यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। हमारा परमेश्वर बदला देने वाला परमेश्वर है। कैसे वो बदला देता है? पहला, हमें वो बदला देता है, और दूसरा हमारे शत्रुओं को बदला लेता है। पवित्र शास्त्र में दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है, दाऊद एक भेड़ बकरी चलाने वाला एक चरवाहा था, लेकिन प्रभु उनको चुनकर समस्त इस्राएलियों पर राजा बना के रखा था। जब उनके जीवन को हम देखते हैं तो दाऊद प्रभु के विरोध में पाप किया था। जब उन्होंने पाप किया, उस पाप के अनुसार प्रभु ने उसको बदला दिया, दंड दिया करके वचन में लिखा है। हम सब जानते हैं, जो भी हम पाप करते हैं उसका दंड प्रभु हमें देता है। क्यों वो दंड देता है? हमें नाश करने का नहीं है, हमें सही करने का, सही रास्ता में ले जाने के लिए, प्रभु की इच्छा को हम करने के लिए हमारे जीवन में कई बार प्रभु दंड देता है और बदला देता है। दूसरी बात, दाऊद के जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे शत्रु उनके विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन प्रभु दाऊद के साथ रहा और उनकी शत्रुओं को प्रभु बदला लिया था। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे विरोध में शत्रु खड़े होंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहकर उनका बदला लेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपको चुना है और आपको एक इग्नाइटर बना के रखा है और आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। इसलिए आपको एक पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। आप सोचे होंगे, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन कई बार मैं पाप में गिर जाता हूँ करके आप सोचे होंगे। मैं आज 3 बात को बताने जा रही हूँ। उस बात को करने से आप पाप से दूर रह सकते हैं और एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। पहला बात यही है, रियलाइज योर सिन। द फर्स्ट वन इज रियलाइज योर सिन। अपने पाप का एहसास करो, अपने पाप का एहसास करो। दाऊद ऐसा प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु मुझे पाप का एहसास करने का मन दीजिए करके प्रार्थना किया था। हम भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए और
हमारे अंदर भी पाप का एहसास होना चाहिए। सेकेंड वन इज रिपेंट फ्रॉम योर सिन। दूसरी बात यही है, अपने पाप से पश्चाताप करो, अपने पाप से पश्चाताप करो। जब दाऊद पाप किया, प्रभु उनकी भविष्यवक्ता को उनके पास भेजा था। नातान भविष्यवक्ता उनके पास आके उनके पाप को बताया। तुरंत उसने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सामने पाप को कबूल करके क्षमा मांगा। प्रभु उनकी पाप को क्षमा किया। हम भी जब हम प्रभु के विरोध में पाप कर लेते हैं, उस समय प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर हमारे पाप को कबूल कर कर प्रभु मुझे क्षमा करो करके हमारे पाप के लिए पश्चाताप करना चाहिए। इससे हम पश्चाताप करेंगे तो जरूर प्रभु हमारे पाप को क्षमा करेंगे। और तीसरी बात, थर्ड वन इज डू नॉट रिपीट सिन। दूसरी बात यही है, पाप मत दोहराओ। जो पाप के लिए आप पश्चाताप किया था, प्रभु से क्षमा मांगा था, उस पाप को दोबारा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर एक निर्णय लेना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेना चाहिए। आप ऐसा डिसीजन लेके, आप ऐसा निर्णय लेके जिएंगे तो जरूर आप पाप नहीं करेंगे। वचन में देखते हैं दानिएल के बारे में। दानिएल पाप नहीं करने का उसके अंदर एक निर्णय लिया था। उस निर्णय के अनुसार वो पाप नहीं किया था। आप भी पाप नहीं करने का निर्णय लीजिए और प्रभु आपको मदद करेंगे। 3 बात आप याद रखिए, 3R आप याद में रखिए। पहला R, रियलाइज योर सिन। सेकेंड R, रिपेंट फ्रॉम योर सिन। थर्ड वन, डू नॉट रिपीट सिन। अपने पाप का एहसास करो, अपने पाप से पश्चाताप करो, पाप मत दोहराओ। इस 3 बात को करने से आप पाप से दूर रहेंगे और एक पवित्र जीवन जी सकेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए और प्रभु की वचन को पढ़िए। जरूर प्रभु आपको मदद करेंगे। प्रभु से आप मदद मांगे, प्रभु मैं पवित्र जीवन जीना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा मुझे मदद करे करके आप प्रभु से आप मदद मांगने से, प्रार्थना करने से प्रभु जरूर आपको सहायता करेंगे, एक पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करेंगे। ये बात आप याद रखिए, जो भी आप पाप करते हैं उसका प्रभु जरूर बदला देगा। इसलिए आप पाप नहीं करके एक पवित्र जीवन जिए और प्रभु आपको आशीष करेंगे, आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे। प्रभु की इच्छा, प्रभु की प्लान आपके जीवन में पूरा होगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अभी हम एक युवा बाई का गवाही वीडियो को देखने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रभु इस गवाही के द्वारा आपके साथ बातचीत करेंगे। ओवर टू टेस्टिमनी टाइम। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कुमार है, मैं मुंबई शहर से हूँ। प्रभु यीशु ने मौका दिया गवाही देने के लिए, प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना गवाही बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और प्रभु यीशु ने मेरी माँ को चुना, मेरी माँ उद्धार पाई, मेरे माँ के द्वारा हम सब उद्धार पाए। परिवार सहित माता पिता, मैं और एक छोटी बहन थे। उस समय मेरा पिताजी कुछ बीमारी से जूझ रहे थे और कुछ साल बाद मेरा पिताजी का देहांत हो गया था और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। और मेरी माँ, मैं और एक बहन, छोटी बहन, तो हम छोटे थे। प्रभु यीशु ने अनुग्रह किया, मामा के द्वारा हमें संभालने के लिए हमें कृपा किया प्रभु यीशु ने। तो हम मामा के साथ रहते थे और उस समय मम्मी सेवकाई करती थी, फुल टाइम सेवकाई करती थी। और मैं चर्च में इंस्ट्रूमेंट बजाता था। और जैसे मैं दुनिया में रहता था तो मेरे दुनिया के दोस्त लोग थे दुनियादारी के, जो कि वो बुरे थे। जब हम चौल में रहते थे तो उधर के दोस्त लोग जो थे वो उनमें बुरे गुण थे, तो उनके साथ मेरा उठना बैठना था। और उस समय मैं घर वालों का भी बात मानता नहीं था, बहुत परेशान करता था।
तो मम्मी मेरे लिए ज़्यादा समय परिवार के प्रार्थना में, अकेले के प्रार्थना में मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे समर्पित किया था प्रभु के लिए। पर मैं जो था, मेरा जो रास्ता था कुछ अलग था। मैं दुनियादारी के हिसाब से चलता था। वो दोस्त लोग जो दुनिया में है, दोस्त लोग, उन लोग के साथ रहता था, उनके जैसे ही मैं बिहेव करने लगा। और वही दोस्त लोग जब मैं पढ़ के बड़ा हुआ, जहाँ पर मैं काम करता था, वही दोस्त लोग मुझे वहाँ पर भी मिले। तो उस समय जो मेरा दोस्त लोग का व्यवहार था कुछ अलग था। कोई अलग अलग नशीली पदार्थ में अधीन थे, पाप के अधीन में थे, कोई व्यभिचार के अधीन में था, कोई फालतू कामों में के अधीन में थे। तो मेरा उनके साथ उठना बैठना था, तो उनके जैसे मैं भी हो गया था। मैं भी बुरे कामें करता था मैं, और घर में ज़्यादा समय नहीं रहता था, प्रार्थना में नहीं बैठता था, और ऐसे पाप के अधीन में था मैं भी, उनके जैसे मैं भी। कुछ समय तक मैं भी उब गया था कि ऐसे ज़िंदगी कितना दिन तक जीते रहूं। जैसे कि बताना चाहता हूँ, 2 नाव में पैर रख के कितना दिन ज़िंदगी जीऊँ। एक नाव प्रभु यीशु का, एक नाव दुनियादारी का। तो प्रभु यीशु ने एक दिन मेरे दिल में एक ऐसा एक दबाव दिया था, बोझ दिया था कि क्या करूं आगे। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने मेरे मन को, मेरे दिल को छुआ। ऐसा महसूस दिलाया था कि मैं कितना ऐसे में ज़िंदगी जीते रहूँगा तो मेरा भविष्य कुछ नहीं रहेगा करके। तो मैं अपने मन को, मेरे हृदय को प्रभु की ओर लेके गया। और जो बचपन से मेरी माँ बोलती आती थी कि बाइबल पढ़ना है, तो मैं ज़्यादातर, फिर बाद में मैं उस दिन में अपना बाइबल खोल के ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने लगा। खास करके नीति वचन, प्रोवर्ब्स बुक से पढ़ने लगा मैं। तो उसमें से कुछ वचन मुझसे बातें करने लगी, मुझे गाइड करने लगी किस प्रकार रहना है करके। तो उस दिन से मैं अपने आप को समर्पित करना शुरू कर दिया था। और एक ऐसा समय आया था जहाँ पर मैं एक समय नियुक्त किया था, जहाँ पर मैं प्रभु यीशु को जाके स्तुति आराधना करता था। 1000 प्रेजेस से मैं स्टार्ट किया था। उसके बाद में थोड़े दिन बाद प्रभु यीशु ने मुझे अपना पाप कबूलनामा करके प्रार्थना करने के लिए मुझे महसूस दिया था। मैं वहाँ उस दिन में प्रभु रो रो के अपने हर एक पापों का क्षमा मांगने लगा। उस दिन प्रभु यीशु ने मुझे छुआ, मेरे गुनों को बदल दिया। प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। उस दिन से मेरे ज़िंदगी में एक बदलावट मैंने महसूस किया। प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। और कुछ सालों बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला जहाँ पर एक कैंप में जाने मिला, जो 4 दिन का कैंप था। तो उस कैंप में जाने के लिए मैं निकल पड़ा था, पर एक निर्णय के साथ निकल पड़ा था कि जब मैं ये कैंप पे जाऊँगा तो प्रभु यीशु, जैसे जा रहा हूँ वैसे मुझे दोबारा लौटना नहीं है, एक बदलावट के साथ लौटना है करके। तो उस उद्देश्य, उस एम के साथ मैं गया था वहाँ पर। तो मैं प्रार्थना किया था, प्रभु यीशु ये मीटिंग में मुझे अभिषेक से भरना है, पवित्र आत्मा के वरदान से भरना है करके। तो मैं प्रार्थना के साथ निकला था। तभी प्रभु यीशु ने एक वचन से बात किया था, यूहन्ना का 15वां अध्याय 5वां वचन के अनुसार, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो कोई मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो अधिक फल देता है, क्योंकि मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस वचन को पकड़ के मैं प्रार्थना किया, मैं प्रभु यीशु में अपने आप को समर्पित करता हूँ, और आप मुझे आप में बने रहना है, आप मुझ में बने रहिएगा, और मैं आपको ज़्यादा फल देना चाहता हूँ करके उस प्रकार की ज़िंदगी के लिए, उस प्रकार का भविष्य के लिए मैं समर्पित करके प्रार्थना किया था। तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर भी ये वचन को पकड़ के प्रार्थना किया, और प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। उस 4 दिन के मीटिंग में मेरे अंदर जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला, प्रभु यीशु ने अभिषेक से भर दिया और आत्मिक हथियारों से बांध दिया। प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैं वो कैंप से मैं लौटा, मैं घर पे मैं जब लौटा, तो मैं एक समय नियुक्त किया था जहाँ पर मैं ज़्यादा समय प्रभु यीशु के साथ बिताता था। तो मुझे जो अभिषेक, मुझे अनॉइंटिंग मिला था, अभिषेक मिला था, उसे डेवलप करके उसमें ग्रो होना था मुझे। तो वो समय मैंने नियुक्त करके मैं प्रार्थना में लगा था। तो मुझे पवित्र आत्मा मुझे सिखाते थे किस प्रकार प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है करके। तो मुझे सबसे पहला, जो एरिया में मैं रहता था, उस एरिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने मुझे बोझ दिया। और वो एरिया के जो जवान लोगों के लिए, जो तरह तरह के पापों के अधीन थे, व्यभिचार के, नशे के, मारपीट के, क्रोध के, इस प्रकार के पापों में अधीन थे वो, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोझ दिया था मुझे।
और प्रभु यीशु कभी विजन में दर्शन दे के भी प्रार्थना कराते थे। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और इसी दौरान में प्रभु यीशु ने अनेक कार्य प्रार्थना के द्वारा मुझे सेवकाई करने के लिए मुझे मौका दिया था। तो उसमें से एक छोटा गवाही बताना चाहता हूँ। तो एक बार मेरे घर के पीछे एक कॉलेज है, जहाँ पर अच्छा गार्डन भी है, जहाँ स्पेशियस जगह है, जहाँ पर बच्चे बैठ सकते हैं, जवान बच्चे। तो शाम के समय का था, तो जब मैं उस जगह में जाके बैठता था, क्योंकि ओपन स्पेस था तो अच्छा फ्रेश एयर मिलता था, तो वहाँ पर जाके ऐसे में बैठा था। तभी मैं देखा था कि उस जगह में कोने कोने में कुछ लोग नशे कर रहे थे, कुछ लोग व्यभिचार की क्रिया में फंसे हुए थे। तो वो सब चीज़ों को देख के एक मन चिंतित रह गया, चिंता आ गई थी और क्रोध भी आया था कि ये सब चीज़ें यहाँ पर क्यों हो रहा है करके। तो मैं प्रार्थना कर रहा था। फिर बाद में जब मैं प्रार्थना के रूम में गया, प्रार्थना किया, तो तभी प्रभु यीशु ने मुझे दिखाया कि वहाँ पर दर्शन में एक छोटे छोटे सांप वहाँ पर दिखाई दिए उस जगह में। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, प्रभु यीशु इस प्रकार की क्रिया यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जो जगह है पवित्र रहना चाहिए प्रभु यीशु करके, इसमें अशुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए करके प्रार्थना किया। तभी प्रभु यीशु ने मुझे सहायता किया उस युद्ध को लड़ने के लिए। तो प्रभु यीशु ने मुझे बताया किस प्रकार उसे जीतना है करके। तो प्रार्थना में प्रभु यीशु ने मुझे सहायता किया। वहाँ पर उस सांप की क्रियाओं को कैसे विफल करना था मुझे सिखाया प्रभु यीशु ने। जैसे उस सांप की क्रियाओं को विफल किया, उस शैतान की क्रियाओं को वहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए मुझे प्रभु यीशु ने मुझे बल दिया था। तभी एक मन में एक शांति, समाधान, एक खुशी आ गई थी, एक विक्ट्री का खुशी मिला प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। ये इस तरीके से मुझे इस्तेमाल किया और आज भी प्रभु यीशु प्रार्थना के द्वारा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, बोझ देता है देश के लोगों के लिए। और प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। और इस गवाही के द्वारा मैं अनेक जवान लोगों को से विनती करता हूँ और उनको उत्साहित करता हूँ कि आप भी अपने आप को समर्पित कर लीजिएगा। आप प्रभु यीशु में बने रहिएगा, प्रभु यीशु आप में बने रहेंगे, तभी आप फल दे सकते हो। अपने बल से या आपके एक्सपीरियंस से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जो कुछ है प्रभु की आत्मा के द्वारा ही तुम सब चीज़ें कर सकते हो। तो यह अंतिम दिन है, प्रभु को अनेक प्रार्थना का योद्धा चाहिए और आप समर्पित कीजिएगा। प्रभु यीशु आपको बहुत ही आश्चर्य तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ ये गवाही के लिए। आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपने सभी एक अच्छा सुंदर गवाही को हमने सुना, इसलिए हम परमेश्वर को कोटि धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि मत डर, मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो ये गवाही को सुनकर मैं विश्वास करते कि आप सभी का विश्वास जरूर बढ़ा रहेगा। इसलिए हम यीशु मसीह को हम कोटि धन्यवाद देते हैं। अब हम बहुमूल्य समय के लिए हम जा रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि हम हर महीना 3 प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना किया करते हैं, तो इस पर भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। जैसा वचन में लिखा गया है कि मत्ती 18:19 में, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जैसे कि 2 जन, यहाँ पर हम 2 से अधिक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम विश्वास करते कि ये प्रार्थना जो हम करेंगे तो परमेश्वर सुनी जाएगी। तो अभी हम घुटना टिका के प्रार्थना की ओर जाएंगे। अपने यीशु छुड़ाते सेवकाई में परमेश्वर ने मोहन सिंह राजेश अंकल को एक दर्शन दिया है कि 50 करोड़ लोगों को सुसमाचार फैलाना है और 50 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को उद्धार पे लाना है और 10 करोड़ जवान लोगों को सुसमाचार फैलाना है और 1 करोड़ लोगों को उद्धार पे लाना है। तो ये दर्शन केवल सिर्फ यीशु छुड़ाते लोगों के लिए नहीं है, आपका और मेरे लिए भी है। तो हम सब मिलकर इस प्रार्थना निवेदन के लिए आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम से तेरे सम्मुख आते पिता परमेश्वर। प्रभु जे दर्शन तूने दिया है हम इसलिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते। प्रभु दर्शन तेरी ओर से होती है। प्रभु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, तेरा पवित्र आत्मा हर एक जवान लोगों पर उंडाल दीजिए प्रभु। इस दर्शन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करिए प्रभु पिता परमेश्वर। इस 2030 के अंदर ये दर्शन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए। जो कोई भी रुकावट शैतान की ओर से हो रही पिता, हर एक रुकावट को यीशु नाज़री के नाम से हम बंधनों को तोड़ता हो। ईश्वर प्रभु हमें आत्मा से बढ़कर प्रभु जा कर भी हम तेरे सुसमाचार फैलाने के लिए जाए, उस सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु तेरे लोगों को तू खड़ा कर, और एक लोगों तू खड़ा करके तेरी पवित्र आत्मा से तू बढ़कर सुसमाचार अग्नि, एक अग्नि का समान फैले और लोग उद्धार पाए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर। मार्ग सत्य जीवन देने वाले खुदा तेरे पास आते प्रभु, का जाना है सुसमाचार फैलाने के पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए प्रभु, तेरे ओर से होने दे प्रभु पिता परमेश्वर। जा कहीं भी जाए शैतान की ताकत को टूटने दीजिए। यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगता प्रभु पिता परमेश्वर। बदलने दीजिए प्रभु, ये भारत देश में तेरा सुसमाचार अग्नि के जैसा फैलने दीजिए प्रभु। इस अंतिम समय में तेरे लोग तेरे बारे में जाने कि तू सच्चा परमेश्वर है, तेरे मार्ग पे चले और तेरे प्रसन्न करने की जैसे जिंदगी हम जिए प्रभु, ताकि तेरे नाम और तेरे राज्य के नाम को फैलाए प्रभु। प्रभु ये प्रार्थना को हम सुना, इसलिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना हम यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूँ, तू सुना ग्रहण कीजिए प्रभु, आमीन। परमेश्वर ये प्रार्थना को सुनने से हम कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। विश्वास करते 2030 के अंदर ये अपन दर्शन को पूरा देखेंगे, इसमें आपकी भी सहायता है। अब हम दूसरे प्रेयर पॉइंट के लिए हम जाएंगे। दूसरा प्रेयर पॉइंट आके भारत देश की सुरक्षा के लिए है कि हम सभी एक भारत देश के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि भारत अपना देश है। भारत एक ऐसा देश है जो परमेश्वर ने इसका एक चेले को बेचकर इस देश में एक खून बहाया। हम इसलिए भारत देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि भारत देश के हर एक बीमारी से लोग बचना चाहिए, और हर एक बहन लोग को सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक चीज़ के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए कि बोझ के साथ हाथ में भरकर दोस्तों सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्य पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं प्रभु। प्रभु हम सब मिलकर एक मन होकर हम भारत देश के लिए हम प्रार्थना दुआ मांगता हूँ प्रभु। भारत देश पे तू दया कर प्रभु, तेरी दया हक करुणा का आत्मा हमारे देश पे आने दे प्रभु। और एक राज्य को तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर, और एक राज्य पे तेरी पवित्र आँख के नजर आने दे पिता परमेश्वर। तेरी लहू से प्रभु तू छुटकारा देकर कवर कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, दया कीजिए। और एक बीमारी से छुटकारा दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। तेरी अग्नि से प्रभु भारत देश को तू कवर करके प्रभु तू कर रहा है, इसे हम तुझे कोटि धन्यवाद देते प्रभु। ऐसे प्रार्थना करते थे हमारी देश में बेनीतियाँ वो प्रार्थना करते जाएगी। प्यारे पिता परमेश्वर, इस अच्छे दिन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते प्रभु। प्रभु इस प्रार्थना समय देने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते प्रभु। आज भी प्रभु हम सब एक मिलकर प्रभु आपके चरणों में हमारे देश की रक्षा के लिए हम प्रार्थना कर रहे प्रभु। हमारे देश के हर एक क्षेत्र में, राज्य में, नगर में प्रभु प्रभु यीशु मसीह का अगुवाई हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु हमारे देश के विरोध में खड़े होकर शैतान जो क्रिया कर रहा है प्रभु, उस क्रिया को हम नाश करके प्रार्थना कर रहे प्रभु। प्रभु आपका अगुवाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु आपके वचन में आपने बताया है, तब यदि मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा करके इस वचन के अनुसार प्रभु हमारे देश में जो भी लोग प्रभु जो भी अपराधों किया है प्रभु, जो भी पापों किया है प्रभु, उस पापों का सब प्रभु आप क्षमा करके हमारे देश में, देश के हर एक व्यक्ति को प्रभु आप रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसा करने वाले प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। विश्वास करते कि दूसरी प्रार्थना के लिए प्रभु उत्तर देगा, इसलिए हम प्रभु को कोटि धन्यवाद देते। हम अब तीसरे प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
तीसरा प्रार्थना निभाना कि हम कलीसिया के रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया में बेदारी आना चाहिए कि कलीसिया के हर एक रुकावट के यीशु के नाम से टूटना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि कलीसिया में हर एक गलत शिक्षा जो हो रही है, हर एक गलत शिक्षा के यीशु के नाम से टूटना चाहिए। कलीसिया में पवित्र आत्मा उंडलना चाहिए कि लोग कलीसिया में जाए और जैसे कि सिर्फ 12 चेले ही नहीं जो कलीसिया के लिए लहू बहाया, बल्कि आपका और मेरा परमेश्वर यीशु ने उसका पवित्र लहू बहाकर कलीसिया को बनाया है। तो इस कलीसिया में जो गलत शिक्षा हो रही है वो रुकना चाहिए और हर एक लोग हर संडे को कलीसिया जाकर प्रार्थना करना चाहिए और हर एक लोग प्रभु के लिए करे को सुसमाचार फैलाने के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्य पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे सम्मुख आते प्रभु। प्रभु हम कलीसिया के बेदारी के लिए हम प्रार्थना दुआ मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कलीसिया को खड़ा किया प्रभु, आपके पवित्र लहू को बहाकर हमारे लिए कलीसिया को तूने खड़ा किया पिता परमेश्वर। तेरा वचन में कहा प्रभु, जाके 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ तू विराजमान होता पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु यहाँ से 2 से अधिक है प्रभु। प्रभु जैसे तेरे बच्चे भी प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर दीजिए प्रभु। कलीसिया में हर एक गलत शिक्षा यीशु के नाम से टूटने दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। कलीसिया के अंदर हर एक पासवान के अंदर और एक परिवार के अंदर तेरी रिवाइवल का बोझ आने दे, आत्मा जीतने का बोझ आने दे करके प्रार्थना दुआ मांगते पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, आप सुनिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हमारे बीच पे भाई जोएल वो प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से हम सब युवाओं ने मिलकर कलीसिया में जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। भारत में 2 लाख के अधिक कलीसियाएं हैं प्रभु। हर एक कलीसिया में जागृति भेजिए प्रभु, हर एक कलीसिया में जागृति की अग्नि भेजिए प्रभु। आपने लूका 12:49 में कहा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। उस वचन के अनुसार हर एक कलीसिया में आग लगाइए प्रभु। हर एक कलीसिया में पृथ्वी के हर एक कलीसिया में आग लगाइए प्रभु। पवित्र आत्मा के आग लगाइए प्रभु। हर एक पास्टर पर, हर एक बिलीवर्स पर, हर एक इवेंजलिस्ट पर पवित्र आत्मा की आग लगाइए प्रभु। हर एक बिलीवर्स, हर एक छोटे बच्चे, हर एक युवा पर पवित्र आत्मा की आग लगाइए प्रभु। जागृति की आग लगाइए प्रभु। हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु, हम एक चेंज एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु, एक परिवर्तन एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु। आप जागृति लगाइए प्रभु, एक परिवर्तन लगाइए प्रभु। हमारे कलीसिया में एक परिवर्तन होना चाहिए प्रभु। हर एक कलीसिया में परिवर्तन लगाइए प्रभु। जागृति के विरोध काम करते सारे दुष्ट आत्माओं को नष्ट करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे आलसियाएं कलीसिया से दूर हो जाए प्रभु। सारे आलसियाएं कलीसिया से दूर हो जाए प्रभु। एक परिवर्तन लाइए प्रभु। एक परिवर्तन एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु। एक परिवर्तन हर कलीसिया में, हर इवांजलिस्ट में, हर पास्टर में लाइए प्रभु। आप एक परिवर्तन लाने के लिए धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुनकर एक जागृति लाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद। ये तीसरी प्रार्थना में हम परमेश्वर को कोटि धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस तीसरी प्रार्थना कलीसिया में भी परमेश्वर बेदारी को लेके आए, हम विश्वास करते हैं। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि तीनों प्रार्थनाओं को प्रभु ने उत्तर देगा और आप भी लगातार प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद। परमेश्वर हमारा प्रार्थना की समय को परमेश्वर आशीष किए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारा सारा प्रार्थना के बिंदु को परमेश्वर सुना है, जरूर उत्तर देगा। ठीक है, हम विश्वास करेंगे। ठीक है, हम अभी बहुमूल्य समय में हम आए हैं। परमेश्वर को संदेश को हम सुनने वाले हैं। अभी हमारे बीच में परमेश्वर का दास भाई मोहन सिलासा से वो आकर परमेश्वर का वचन को बांटेंगे। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा अभिवादन।
आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप सब लोग कैसे हो? आप लोग प्रभु द्वारा चुने गए इग्नाइटर्स हो, बेदारी की अग्नि को फैलाने वाले। इसलिए आपसे बातें करके, आपको चुनकर, आपको उनके कार्य के लिए उभारा है। आप शायद पढ़ रहे होंगे या काम कर रहे होंगे या फिर बिजनेस कर रहे हों या फिर किसी नौकरी की तलाश में हो। आप चाहे किसी भी काम में लगे हों, लेकिन आपका सबसे पहला काम है प्रभु की बेदारी की योजना को पूरा करना। उसके बाद ही आती है पढ़ाई, नौकरी और दूसरे कार्य। अगर आप सबसे पहला स्थान प्रभु और उसकी योजना को पूरी करने के लिए देते हो तो साथ में सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, सबसे पहले परमेश्वर की योजना को पूरी कीजिए तो साथ में बाकी सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। जय, ओहदा, आशीष, भलाइयां, सब कुछ आपको साथ में दे दिया जाएगा। तो देखिए, आपकी जो प्रायोरिटी है वो किस में आप रखते हो। प्रभु ने मुझे चुन लिया है और इस बेदारी के समय में बेदारी की अग्नि को फैलाने के लिए मुझे चुन लिया है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हो? हर एक दिन आपको ये सोचना होगा, परमेश्वर आज आप अपनी योजना को पूरी करने के लिए मेरा इस्तेमाल कैसे करोगे? मुझे क्या करना है? 2 बातें अपने मन में लिख कर रख लीजिए। एक है प्रार्थना और दूसरा है सुसमाचार। सबसे पहले बेदारी के लिए प्रार्थना करनी होगी, बेदारी को फैलाने के लिए प्रार्थना करनी होगी। लूका 12:49 का मनन करना चाहिए। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं? केवल ये कि अभी सुलग जाती तो उसे पूरा करना होगा। बेदारी की अग्नि फैलनी चाहिए, कलीसियाओं में, गांव में, युवाओं में और छोटे छोटे बच्चों में भी। उस पर आपको फोकस करके प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, जब सुसमाचार का प्रचार होता है तब वो अग्नि फैलने लगेगी। तो आपको औरों के साथ सुसमाचार बांटना होगा, प्रभु यीशु के बारे में औरों को बताना चाहिए। ये 2 कार्य जब आप करोगे तब सही मायने में इग्नाइटर्स बनोगे। अगर ये नहीं करते हो तो प्रभु ने जो आपको चुन लिया है वो दुखी हो जाएंगे। तो कृपया करके प्रभु को आप दुखी मत होने दीजिए। देखिए, शाऊल को परमेश्वर ने ही राजा बनाया था, उन्होंने ही उसे चुना था, शाऊल को ही राजा बनाकर रखा था। पर फिर बाद में वही कहते हैं कि उसे राजा बनाकर मेरे मन में काफी दुख हुआ है। तो वैसी स्थिति हमें नहीं आने देनी चाहिए और परमेश्वर को खुश होने जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो जो कोई देश के लिए और बेदारी के लिए और आखिरी समय की जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसके कारण प्रभु अवश्य खुश होंगे। जो कोई प्रभु का सुसमाचार बताता है, उन्हें लेकर प्रभु अवश्य खुश होंगे। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसमें आपको बिल्कुल भी निराश या कमजोर नहीं होना चाहिए। जिस तरह प्रार्थना फैल चुकी है, उसी तरह सुसमाचार को सुनाने वाले भी आज कई लोग बढ़ रहे हैं। हर एक स्थान पर मैं जहां कहीं जाता हूं, लोग कहते हैं कि हम गांव-गांव में जाकर सुसमाचार बताते हैं। जवान लड़के और लड़कियां तक आज सेवकाई से जुड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे सेवकाई करते हैं। ये सभी कार्य प्रभु को बहुत खुश करते हैं। क्या आपने शुरू कर दिया है? क्या आप भी यही कार्य कर रहे हो? अगर नहीं तो आप शुरू कर दीजिए। आपको जो सलाह मिल रही है उसके अनुसार आप ये कार्य शुरू कर दीजिए। तो चलिए, आज के दिन पवित्र शास्त्र के एक वचन से हम एक कार्य पर ध्यान देने जा रहे हैं। यिर्मयाह अध्याय 51 और वचन 56। यिर्मयाह 51 का 56 यह लिखा गया है, बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वो अवश्य ही बदला लेगा। यहां परमेश्वर के लिए बहुत ही बढ़िया नाम दिया गया है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम, तो बाइबल में परमेश्वर के लिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं। यहोवा यीरे, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रुवा, ऐसे कई नाम हैं। हर एक नाम का एक अर्थ है। जब हम वो नाम लेकर परमेश्वर को स्तुति देकर महिमा देते हैं तो एक विशेष सामर्थ्य उसमें होता है, क्योंकि जब परमेश्वर के नाम की महिमा देते हैं तब प्रभु की उपस्थिति वहां उतरती है। तो जब हम परमेश्वर के नाम को समझते हैं और उसके अर्थ को जान लेते हैं, तब वो आशीष हम पूरी तरह पा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, परमेश्वर को एक नाम दिया गया है, वो है बदला देने वाला परमेश्वर, मतलब यहोवा जो न्याय करने वाला परमेश्वर है।
जिसे यहोवा गमौला कहा गया है, जिसे इब्रानी भाषा में बुलाया जाता है, वो है यहोवा गमौला। ऐसा परमेश्वर को नाम दिया गया है। उसका मतलब है परमेश्वर जो न्याय करता है। वो सही न्याय करने वाला मात्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारी क्रियाओं के अनुसार फल देने वाले एक परमेश्वर हैं। क्रियाओं के अनुरूप फल, अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसके अनुसार ही आपको फल परमेश्वर देंगे। अगर आप बुराई करते हो तो उसके ही अनुसार आपको फल मिलेगा। तो वो बदला देने वाला परमेश्वर है, फल देने वाले परमेश्वर, ऐसा उन्हें बुलाया गया है। उसमें सबसे विशेष बात यह है कि वो बदला देने वाले परमेश्वर हैं। वो न्याय करने वाले प्रभु हैं। हर ओर जो सही न्याय देखना चाहते हैं, ऐसे प्रभु हैं। हम जो उनके बच्चे हैं, हमें एक धर्मी जीवन जीना चाहिए और खुद परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम एक धर्म जीवन जिएं। जब हम एक अधर्मी जीवन जीते हैं, तब वो बदला देने वाले परमेश्वर बन जाते हैं। देखिए, उसमें 2 प्रकार के कार्य हैं। सबसे पहला, वो हमारे जीवन में एक भलाई भरा बदलाव ले आता है या फिर एक नाश ले आता है। दोनों में से एक कार्य होता है। प्रभु जब बदला देने वाले परमेश्वर के रूप में कार्य करते हैं, तो एक ओर जहां धार्मिकता प्रकट होती है, तब वो जो व्यक्ति है, अगर मन फिराता है तो एक बदलाव आता है, और यदि वैसा नहीं होता है तो वहां पर नाश हो जाता है। सदोम और अमोरा को ही ले लीजिए, वहां पर पाप बहुत बढ़ गया था। जो न्यायपूर्ण परमेश्वर है, न्याय करने के लिए वो खुद उतर आए थे। वहां पर मन न फिराने के कारण लोगों का नाश हो गया था। और न्याय परमेश्वर ने ठीक उसी तरह नीनवे नगर में भी किया था। वहां पर पाप बढ़ गया था, अशुद्धता बढ़ गई थी, और बस 40 दिनों में उस नगर का नाश होने जा रहा था। और लोगों ने जैसे ही मन फिराया, तब प्रभु परमेश्वर ने लोगों का वहां पर उद्धार किया, जिसे हम देख सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही कार्य एक व्यक्ति के मन में ही होता है। तो जो बदला देने वाला परमेश्वर है, वो जब अपना बदला देने का कार्य शुरू करते हैं, तो उसके द्वारा 2 प्रकार के प्रतिफल मिलते हैं। तो परमेश्वर हमारे हर एक बात पर ध्यान दिए हुए हैं। हमारी बातें, हमारे कार्य, हमारे हर एक क्रियाओं पर वो नजर रखे हैं। वो एक धर्मी परमेश्वर है, इसलिए हमें हमारी धार्मिकता का ख्याल रखना है। जब हम प्रेरितों 7वां अध्याय पढ़ते हैं, तो स्तिफनुस की जो मृत्यु हुई, उसके लिए सबसे प्रमुख कारण जो शाऊल नाम का युवक था, जो बहुत ही जिद्दी था अपने धर्म की जिद के कारण। देखिए, उसने यीशु को और यीशु की क्रियाओं को नहीं जाना था और वहां अधर्म के काम में लग चुका था। अपने धर्म की जिद के कारण अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, पर क्या कोई उसके लिए खून करेगा, जो पूरी तरह से अन्याय है, जिसके कारण एक युवक की वहां पर जान चली जाती है? क्या प्रभु उसे देखकर चुप बैठेंगे? वो उतर आए, वो बदला देने के लिए नीचे उतर आए और उस व्यक्ति से मिलते हैं जो उस हादसे के लिए मुख्य कारण था। शाऊल से मिलते हैं। तब परमेश्वर उससे पूछते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है? उनकी बात सुनकर शाऊल मन फिराता है। वो प्रभु से पूछता है कि प्रभु, मैं क्या करूं? और मन फिराते हैं, क्योंकि उसने अपने पाप को पीछे छोड़कर मन फिराया था। तो प्रभु ने उसे एक सेवक बना दिया। अगर शाऊल ने उस समय अपना मन नहीं फिराया होता और कहता कि मैं ऐसा ही रहूंगा, कौन क्या करेगा, मैं यहोवा का भक्त हूं और अपने धर्म में बना रहूंगा, कौन क्या कर सकता है, मैं देख लेता हूं, अगर ऐसा कहा होता तो क्या होता? शाऊल मिट गए होते। इस बात का एहसास दिलाने के लिए 3 दिन उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे। वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले इंसान अब देखो सहारा ढूंढ रहा था, आंखों से देख नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल घर के अंदर बैठा था। तो देखो, वो बदला देने वाले परमेश्वर हैं। मालूम होता है कि वो 3 दिन उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की होगी कि बेवजह मेरी वजह से एक नौजवान की मृत्यु हो गई। उस पाप का एहसास करते हुए पौलुस रोए होंगे और प्रार्थना की होगी। जब मन को बदलने का मौका मिला और उसने अपना मन फिराया, इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने, जो बदला देने वाले प्रभु हैं, उन्होंने उसके जीवन में दखल दिया और मन फिराने के कारण देखिए वो प्रभु के सेवक बन गए। ठीक उसी तरह एक समय था जब मैं भी यीशु के बारे में बुराई करता था, अपमान करता था, परंतु प्रभु ने मुझे दंड नहीं दिया, नाश होने नहीं दिया। वो सही न्याय करने वाले प्रभु हैं। मुझे मन फिराने का एक मौका दिया। मैंने अपना मन फिराया, इसलिए आज मैं प्रभु का सेवक हूं। उत्तर भारत क्षेत्र में एक गरीब इंसान जो गांव में रहता था, वो मिशनरियों को मिला और प्रभु को स्वीकार लिया। पास ही के गांव की एक कलीसिया से वो जुड़ गए और उतना ही नहीं, वो सेवकाई भी करते थे, प्रभु के बारे में औरों को बताते। वो वहां पर किसी
व्यवसाय से जुड़े हुए थे और शाम के समय आसपास के गांव में जाते और गवाही देते कि यीशु ने मुझे शांति दी, आपको भी वो शांति देंगे। इस तरह प्रभु ने किए हुए भलाइयों को वो बताते थे। वो तो वहां पर बिल्कुल भी अन्याय नहीं कर रहे हैं, बस प्रभु ने जो भलाई की है वही तो बता रहे हैं। अब देखिए, उस गांव का जो मुखिया था, उस गांव का जो सरपंच था, वो अपने धर्म को लेकर बहुत जिद्दी था। उसे ये पसंद नहीं आया। वो सोचता कि ये व्यक्ति यहाँ आकर यीशु के बारे में क्यों बताता है। तो उसने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, धमकाया। तब उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना बताया कि प्रभु ने मेरा जीवन बदला, मैं तो एक शराबी था, अधर्मी था, प्रभु ने मुझे बदलकर शुद्ध किया, मुझे शांति दी, मैं बस उसी की गवाही देता हूँ, बस और कुछ नहीं। लेकिन उस सरपंच को बहुत ही गुस्सा आ गया। एक बार सेवकाई खत्म करके रात के समय जब वो लौट रहे थे, तब जंगल के एक सुनसान क्षेत्र में देखिए, उसने बड़े ही अन्यायपूर्ण तरीके से उस व्यक्ति का खून कर दिया। उस सरपंच ने उस व्यक्ति का खून कर दिया था। कितना ही बड़ा अन्याय था देखिए। अब देखिए, उस गांव में जब भी पुलिस आती है तो सरपंच से ही पूछती है। सरपंच की बात सुनकर ही वो रिपोर्ट बनाते हैं। उत्तर भारत क्षेत्र के गांव में ऐसा ही होता है। उत्तर भारत में भी तमिलनाडु जैसा ही होता है, ऐसा आप मत सोचिए। तो देखिए, उन्होंने कह डाला कि हमें नहीं पता कि ये खून किसने किया है, तो उसी तरह वो केस बंद कर दिया गया। सरपंच ने सोचा कि सब कुछ मैंने रफा दफा कर दिया है। तो एक दिन देखिए, उसके जो घर में अपने गाय बैलों को चारा देने के लिए जो घास फूस उसके घर में लाकर रखा गया था, तब उसे उठाते समय तो उस चारे के अंदर से एक आग आई। ये आग बाहर से अंदर की ओर नहीं, वो जो चारा था उसके अंदर से बाहर की ओर एक आग जली। और जब उन्होंने वो दृश्य देखा तो बिल्कुल चीख उठे, अरे ये क्या हो रहा है। और ठीक उसी समय उस आग के अंदर से एक आवाज आई। तो इस सरपंच को उस व्यक्ति की जिसकी उसने हत्या की थी, उस व्यक्ति का नाम लेकर आवाज आई कि मैं उसका परमेश्वर हूं, मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। ऐसी उसमें से एक आवाज आई। देखिए, वो सरपंच भी उसमें जल गए थे। और जब आखिर में उनसे पूछा गया कि आग कैसे लगी, किसने लगाई ये आग, तब मरने से पहले उन्होंने रिपोर्ट में कहा, मैंने ही उस व्यक्ति का खून किया था और उसी के परमेश्वर ने आकर मुझसे बदला लिया है। मुझे उस आग में से आवाज आई कि मैं उसी का परमेश्वर हूं। ऐसा रिपोर्ट में कहकर उन्होंने अपनी जान दी। तब उस पूरे गांव में प्रभु यीशु के प्रति एक भक्तिपूर्ण भय छा गया और कई लोगों ने उद्धार पाया। तो वो बदला देने वाले परमेश्वर हैं। कभी वो सब कुछ देखकर चुप नहीं बैठते। हो सकता है कोई एक व्यक्ति हो या कोई सरकार हो, शासन करने वाले लोग हो सकते हैं, अगर उन्होंने अपने अधिकार का दुष्प्रयोग किया हो तो प्रभु उसका न्याय करेंगे। अब जब प्रेरितों के कार्य 12वां अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर हेरोदेस, जब उसके बारे में पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि वहां की जो सरकार थी उसमें वो प्रमुख थे, वो राजा थे। वहां की कलीसिया के लोगों को पीड़ा देते थे और बिना कारण उसने याकूब की हत्या करवा दी, क्योंकि उस बात से लोग खुश हो गए थे। याकूब ने क्या वहां पर कोई चोरी की थी या किसी की हत्या की थी या फिर सरकार के विरुद्ध में बात की थी? उन्होंने तो बस यीशु के बारे में बताया था। जो कोई जिस किसी ईश्वर को मानते हैं उनके बारे में दूसरों को बताना ये कोई पाप है? पर देखिए, उसे मार दिया गया क्योंकि उसकी हत्या से लोग बहुत खुश थे। उसने तो पतरस को भी पकड़कर जेल में डाल दिया था और पतरस को भी मारने की योजना बना रहे थे। परमेश्वर देख रहे थे। और देखिए, प्रभु बदला देने वाले परमेश्वर हैं। हेरोदेस ने एक पवित्र जान का लहू बहाया था और पतरस को भी मारने की योजना बना रहा था। अब लोग प्रार्थना करने लग गए। तब प्रभु क्या करते हैं? जब आप 12वें अध्याय के दूसरे भाग को देखते हो, वहां पर वचन क्रमांक 23, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वो कीड़े पड़ के मर गया। वो एक राजा ही था, एक देश पर राज करने वाला राजा। वो सोचता कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, अपने आप को ईश्वर मानता था। इससे पहले के जो वचन पढ़ते हैं तब लोग उसकी बातों को सुनकर कहते हैं ये तो ईश्वर का शब्द है। उसके घमंड के कारण वो चाहता है कि लोग उसके बारे में ऐसा बोलें। लेकिन परमेश्वर बदला देने वाला परमेश्वर है, जिसने कोई पाप नहीं किया है। ऐसा एक पवित्र जीवन जीने वाला, दूसरों की भलाई सोचने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी उसने, इसलिए परमेश्वर उसका बदला ले लेते हैं। देखिए, वो कीड़े पड़कर मर गया। तो क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? परमेश्वर ने उसे मन फिराने का मौका दिया था। परमेश्वर सभी को मन फिराने का मौका देते हैं, पर अगर उस समय भी दिल को अगर कठोर कर लो तो परमेश्वर का न्याय होगा और परमेश्वर बदला ले लेंगे। अब देखिए, जब पतरस जेल में बंद कर दिया गया, उस पर निगरानी रखी गई थी। कैसी निगरानी करके रखी गई थी उस पर?
उसके हाथों और पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया। और देखिए, जब हम यहाँ वचन में पढ़ते हैं, 4 वचन में 12वें अध्याय के 4 वचन में, उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। तो इसे पढ़ने पर पता चलता है कि 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया। अगर 4 की 4 टीम हो तो 16 सिपाही, मतलब यहाँ 4 सिपाही, बाहर 4 सिपाही, वहां 4 सिपाही, 4 स्तर की निगरानी। 4 स्तर की निगरानी, इतनी निगरानी भरे जेल में रखने के बावजूद, जिसके हाथ और पैर जंजीरों में बांधे गए थे, उसे जब अगली सुबह आकर देखा गया तो जंजीरें वहीं पर पड़ी थी, दरवाजे बंद हैं, लेकिन पतरस गायब था। तो जरा सोचिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है, जेल के दरवाजे बंद हैं, जंजीरें अंदर पड़ी हुई हैं और किसी ने नहीं देखा, हो सकता है पहले 4 सिपाहियों से गलती हो गई हो, तो दूसरे 4 सिपाही हैं, उसके बाद भी 4 थे, उसके बाद भी तो 4 सिपाही थे। उस स्तर की निगरानी रखी गई थी पतरस पर। किसी एक से गलती हुई होगी तो दूसरे ने तो जरूर देखा होगा। तो वहां का जो राजा था, क्या वो नासमझ था? उसे क्या समझ नहीं आया कि एक व्यक्ति जेल के अंदर से इस तरह से गायब कैसे हो सकता है? उसने वहां के कुछ सिपाहियों पर दोष लगाते हुए उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन उस समय अगर उसने सोचा होता कि ये कैसे संभव हो पाया कि इसमें प्रभु परमेश्वर का हाथ है, तब वो समझ पाते कि ये जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, निश्चय ही उनका हाथ होगा। लेकिन उसने अपना मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने मन फिराने का एक मौका दिया था, उसने मन नहीं फिराया। इस कार्य को देखकर उसने मन नहीं फिराया, इसलिए वो कीड़े पड़कर मर गया। इस प्रकार परमेश्वर ने उससे बदला लिया। कलीसिया पर जो संकट ला रहा था, परमेश्वर ने उससे बदला ले लिया। कुछ सालों के पहले तमिलनाडु में एक महिला का शासन था, जिन्होंने कुछ एक धार्मिक लोगों की बातों के मद्देनजर धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। तो उन्होंने जो कानून लागू किया था, उसमें एक जज थे, एक रिटायर्ड जज, और उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि ये जो कानून लागू किया गया है, इसमें आप यीशु के बारे में नहीं बता सकते। अगर आपने कहा कि यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे तो उस कानून के तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा कि आप लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हो। आप लोग या तो स्वर्ग जाओगे या फिर नरक में जाओगे। अगर लोगों से पाप के बारे में बात कर रहे हो, मतलब उन्हें डराते हुए आप उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इसलिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब आप चमत्कार के बारे में नहीं बोल सकते, आशीष के बारे में नहीं बोल सकते, स्वर्ग के बारे में नहीं बोल सकते, नरक के बारे में नहीं बोल सकते। तो बड़ी ही युक्ति के साथ उस कानून को बनाया गया था। मतलब उस कानून के तहत सुसमाचार नहीं बता सकते थे। ऐसी एक कानून बनाई थी उन्होंने। पर देखिए क्या हुआ आखिरकार। कलीसिया में प्रार्थना होती, सभी ने प्रार्थना की, उनके हाथों में पूरा अधिकार था, कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता था, कोई उनके विरुद्ध में नहीं जा सकता था। सब कुछ मेरे ही हाथों में है, ऐसा एक जीवन जीने वाले थे वो। आखिर क्या हुआ, अगले चुनाव में उनका एक भी सीट नहीं आ पाया, सिंगल सीट पर भी जय नहीं मिला उन्हें। परमेश्वर ने उन्हें पराजित कर दिया। मतलब परमेश्वर ने बदला ले लिया। ऐसा होते ही लोगों में बात फैल गई कि अगर मसीहियों के विरुद्ध में कुछ हुआ तो सब खत्म। दूसरे दल के लीडरों ने भी यही कहा था कि ये जो कानून बनाया गया है, उसी का फल तुम्हें मिला है। उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ और तुरंत ही उस कानून को वापस ले लिया गया, उस कानून को रद्द कर दिया गया। धर्म परिवर्तन के विरुद्ध के कानून को कैंसिल कर दिया गया। उस कानून को कैंसिल करने के बाद उन्होंने मन फिराया, इसीलिए उसके बाद फिर से परमेश्वर ने उन्हें शासन करने का मौका दिया। तो परमेश्वर बदला लेने वाले प्रभु हैं। हमारे भारत देश में ऐसा कई बार हुआ है। ओपी त्यागी नाम के एक व्यक्ति थे जो भारत में धर्म परिवर्तन के विरुद्ध और सुसमाचार के विरुद्ध में एक कानून लागू करना चाहते थे। ओपी त्यागी 80 के दशकों में उन्होंने एक कानून लागू किया। सन 1979 में पार्लियामेंट के द्वारा वो ये कानून लागू करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अगली पार्लियामेंट की सभा ही नहीं हो सकी और वो रद्द हो गया। और ओपी त्यागी नाम के उस व्यक्ति ने भी लकवे के कारण बिस्तर पकड़ ली और फिर उनकी मृत्यु हो गई। ये इतिहास में आज भी दर्ज है। इसलिए जो अन्याय करते हैं, अन्याय रूप से कार्य करते हैं, अपने अधिकार का दुष्प्रयोग करते हैं, उसके आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। और तो और देखिए, हम लोगों ने तो अपने आप को उनकी सेवकाई के लिए समर्पित किया है। क्या हमें वो यूं ही छोड़ देंगे? हमें भी तो देख रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि तुम्हारी क्रिया के अनुसार मैं बदला लूंगा। तो अगर आपने प्रार्थना नहीं की, सेवकाई नहीं की, अपने समर्पण के अनुसार आप अगर नहीं चलते, परमेश्वर वो भी तो मांग करेंगे ना। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। वो न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, बदला देने वाले परमेश्वर।
और आखिरकार हमें एक बात को जान लेना चाहिए। उसके लिए आइए हम पलटते हैं बाइबल के उसी अध्याय में, यिर्मयाह अध्याय 51 वचन 56 में वो कहते हैं कि मैं बदला देने वाला परमेश्वर हूं। तो इस वचन से हमें और एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक व्यक्ति के निजी जीवन पर। उसके जीवन में जो भला है, बुरा है, पाप है, अशुद्धता है, उसके अनुसार परमेश्वर बदला देंगे। और दूसरे वो जिनके हाथों में अधिकार है, शासन करने वाले। और तीसरी जो बात है वचन 47 में, यिर्मयाह अध्याय 51 वचन 47 में, इसीलिए देख वे दिन आते हैं जब मैं बेबीलोन की खुदी हुई मूरतों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। मूरतों पर मैं दंड की आज्ञा करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। क्या साधारण मनुष्य द्वारा बनाई गई किसी मूरत को परमेश्वर दंड दे सकते हैं? अगर आप ऐसा पूछते हो तो मूरत नाम की कोई चीज नहीं होती, पर उसके पीछे खड़े रहकर कार्य करने वाली मूरत की आत्मा, लोगों को भरमाने वाली आत्मा, फंसाने वाली आत्मा, उद्धार को रोकने वाली आत्मा, परमेश्वर कहते हैं कि वैसी आत्माओं को मैं दंड दूंगा। एक और वचन पढ़ते हैं जिससे आपको आसानी से समझेगा। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय निकाल लेंगे, निर्गमन 12वां अध्याय और 12वां वचन, निर्गमन 12 का 12। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। देखिए, परमेश्वर कहते हैं मैं मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, क्योंकि जो ये मिस्र के देवता थे वही आत्मा परमेश्वर द्वारा चुने गए लोगों को बांधकर दास बनाकर उन्हें पीड़ा और वेदना पहुंचा रहे थे। और ये वही आत्मा है जो उस पूरे देश में राज कर रहे थे। फिरौन राजा नहीं था, फिरौन को नियंत्रण में रखने वाली ये आत्माएं ही थी। फिरौन की सेना को नियंत्रण में रखने वाली ये दुष्ट आत्माएं ही थी, जो मूरत की आत्मा थी, जिन्हें वो लोग देवता कहते थे। 10 विपत्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं ना, मूसा के द्वारा 10 विपत्तियां, पानी खून में बदल गया था, फिर कुटकियां आई, फिर फफोले और फोड़े और पशुओं की मौत। तो ये जो 10 विपत्तियां परमेश्वर ने डाली, इन 10 को मिस्री देवता मानते थे। इन 10 की वो मूरत बनाकर पूजते थे। पानी के लिए एक देवता, अंधकार का एक देवता, ओलों की वर्षा के लिए देवता, ऐसे हर एक के लिए अब परमेश्वर कहते हैं कि मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। प्रभु परमेश्वर कहते हैं तो आज ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर और चुप नहीं बैठेंगे। आज तक हमारे देश में ऐसी ही आत्माएं नष्ट करती जा रही हैं। हर एक के पीछे जो आत्माएं छुपी हैं, लोगों को भरमाकर, फंसाकर, उन पर राज करते हुए उन्हें नाश कर रही है। बेदारी के समय में परमेश्वर का न्याय दिखेगा। देश के ऊपर जो दुष्ट आत्मा मंडरा रही है, उनसे परमेश्वर बदला लेंगे। अंधविश्वासियों पर, देश के अंधविश्वासी लोगों पर परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करेंगे। उनकी क्रियाएं तोड़ दी जाएंगी और वो सामर्थ्य तोड़ दिए जाएंगे। तब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा और उस समय हर एक जन जीवित परमेश्वर को जान लेगा। इसलिए तो वो बदला देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हमारे देश को जो बर्बाद कर रही है, वैसी दुष्ट आत्माओं से वो अवश्य बदला लेंगे। हमें प्रार्थना करनी होगी, प्रभु मिस्र के सारे देवताओं को आपने दंड दिया था, आज यहां भी वैसा ही कीजिए। बेबीलोन की मूर्तों को आप दंड देंगे, ऐसा कहा था। हमारे देश में भी लोगों को भरमाने वाली जो आत्माएं हैं, उन्हें दंड दीजिए, उनकी क्रियाओं को तोड़ दीजिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अवश्य करेंगे। इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। वो न्यायी परमेश्वर है, इसलिए हम सबसे पहले परमेश्वर को स्तुति देने जा रहे हैं। आप एक धर्मी परमेश्वर हो, आप बदला देने वाले प्रभु हो। हमारे देश में धार्मिकता स्थिर रहनी चाहिए। हे परमेश्वर, हमारे निजी जीवन में किसी भी अधार्मिकता की बातों को हम स्थान न देते हुए धर्मी जीवन जीने के लिए सौंपते हैं। सच्चाई और खराई के साथ आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को अर्पण करते हैं। सहायता कीजिए हे बदला देने वाले हमारे परमेश्वर। हमारे देश में सुसमाचार के विरुद्ध में अन्याय
अन्यायी रूप से कार्य करने वाले लोगों से आप मिलिए। बदला देने वाले परमेश्वर, आपकी कलीसिया के विरोध में जो लोग उठ रहे हैं, जो सुसमाचार के विरोध में उठ रहे हैं, पैसों के लिए, पदवी के लिए अपने अधिकार का दुष्प्रयोग करके आपके सुसमाचार और कलीसिया के विरोध में कार्य करने वालों पर आपका न्याय उतर आने दीजिए। परमेश्वर, आपका न्याय होने दीजिए, आपका न्याय होने दीजिए। बदला देने वाले परमेश्वर, आपका न्याय होने दीजिए। उनका हृदय परिवर्तन हो जाने दीजिए। वो अपने पाप मान लें। बदला देने वाला एक परमेश्वर है, उसे जानकर मन फिराने के लिए परमेश्वर आप क्रिया कीजिए। उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में लोगों को भरमाने वाली जो आत्माएं हैं, फंसाने वाली जो आत्माएं हैं, मिस्र के देवताओं से बदला लेने वाले परमेश्वर, हमारे भारत देश में हमारे देश के लोगों को भरमाने वाली, फंसाने वाली दुष्ट आत्माएं, मूरत की आत्मा और जादू टोने की आत्मा, इन पर आपका न्याय पूरी तरह से प्रकट होने दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। बदला देने वाले आपके हाथ बढ़ा दिए जाएं। अन्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने वाले शैतान की सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु का लहू छिड़क कर हम प्रार्थना करते हैं। बदला देने वाले परमेश्वर, आपका न्याय प्रकट कीजिए। बेदारी के विरोध में कार्य करने वाली ये आत्माएं और दुष्ट क्रियाएं, अधिकारियों को भरमा कर उठाने वाली आत्माएं, धर्मपंथी लोगों को उठाने वाली आत्माओं पर परमेश्वर का न्याय प्रकट हो। जैसे मिस्र में प्रकट हुआ था, उसी समान भारत में भी प्रकट हो जाए। जैसे बेबीलोन में प्रकट हुआ था, उसी समान भारत में भी प्रकट हो। बदला देने वाले हैं परमेश्वर। बेदारी में जो बाधा ला रही है, उन सभी दुष्ट आत्माओं से आप बदला लीजिए परमेश्वर। जिस तरह मिस्र में आपने देवताओं का न्याय किया था, उसी समान भारत में भी कीजिए। आपका न्याय प्रकट होने दें। आपका न्याय प्रकट हो जाए। कलीसिया में आपका न्याय प्रकट हो जाए। कलीसिया में अधर्मी रूप से कार्य करने वाले जो लोग हैं और ऐसे ही जो सेवक हैं, अपने आप को प्रभु के सेवक बताकर जो लोगों को फंसा रहे हैं, वो भरमाने वाली आत्मा और मसीही विरोधी की आत्मा को जगह देते हुए आपकी सेवकाई को बदनाम करने वाले जो लोग हैं, उनसे आप बदला लीजिए। परमेश्वर का न्याय प्रकट हो। बदला लेने वाला परमेश्वर, सब कुछ सही करके आप कलीसिया को शुद्ध कीजिए। सेवकाई में शुद्धता लाइए। शैतान की योजनाएं नष्ट हो जाएं और हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वैसे ही कार्य कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद आपका। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर बदला लेने वाले प्रभु हैं, इसलिए आप लोग सब साथ मिलकर प्रार्थना करें। मिस्र के सारे देवताओं को परमेश्वर ने दंड दिया था। बेबीलोन की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा हुई थी। उसे बोलते हुए आप भारत के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे लोगों को भरमाने फंसाने वाली मूरत की आत्मा से आप बदला लीजिए। आपका न्याय प्रकट हो जाए। ऐसा जब हम प्रार्थना करेंगे, तब उन क्रियाओं का नाश होगा और परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। लगातार प्रार्थना करें। प्रभु की बेदारी की अग्नि को आप फैलाइए। प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। आमीन। अच्छा ही संदेश हम सुने हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक हृदय को परमेश्वर बात किए हैं। ओके, दो सूचना है। अगला रिवाइवल इग्नाइटर्स फेलोशिप अप्रैल महीना 30 तारीख में होगा। आप देख लीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सूचना है, अगले महीना फरवरी 14 to 16 3 दिन के लिए महाराष्ट्र जवान लोग के लिए स्पेशल रिवाइवल इग्नाइटर्स कैंप नालमाड़ी में आयोजित किया गया है। सो आप जरूर आइएगा, ठीक है। अभी तक 1200 लोग रजिस्टर किए हैं। जिन जिन लोग नहीं रजिस्टर किए हैं, अभी एक लिंक आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, आप रजिस्टर कीजिएगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, ये कैंप अच्छा होगा, ठीक है। ओके, अभी हमारे बीच में ब्रदर जगदीश आकर अंतिम प्रार्थना करके ये मीटिंग को समाप्त करेंगे। आइए सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से तेरे पास हाथ पिता परमेश्वर, आपने हमें इस समय तक इसने तुम्हें चलाया, इसलिए तुझे कोटि धन्यवाद देते प्रभु। वचनों को तूने हमसे सुना, इसलिए तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आराधना स्तुति आराधना में आपकी आत्मा हमारे साथ बने रहने का धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज का वचन जो हमने सीखा प्रभु, वो युगानुयुग हमारे हृदय पे बने रहने दे। सिर्फ बने नहीं, बल्कि उस हृदय वचन के अनुसार हम चले और तुझे प्रसन्न
करने की जैसी जिंदगी हम जिए प्रभु, Yes, ताकि Lord. तेरे राज्य और तेरे नाम की महिमा होने के लिए प्रभु हम जिए करके मांगता पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना का आप सुन रहे हैं, तुझे कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, अगला इग्नाइटर्स फेलोशिप में हम मिलेंगे। तब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा से बने रहे। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.